दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस होमपॉड मिनी के बारे में। ये एप्पल का एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोडक्ट है। इस होमपॉड मिनी को मैंने 2 हफ्ते पहले परचेज किया था और इसको मैं 2 हफ्ते से रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर टाइप का है। इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। करते हैं इसका इन डेप्थ रिव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो सामने आपके ये होमपॉड मिनी का बॉक्स है। इसको आप देख सकते हो चारों तरफ से। इसके पॉलीथीन को रिमूव कर देते हैं। पॉलीथीन रिमूव करने के बाद अब सिंपली इस बॉक्स को अनबॉक्स करना है हमको। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, लेकिन इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। जैसे इसको आप अनबॉक्स करोगे आपको सबसे ऊपर रखा हुआ देखने को मिल जाएगा होमपॉड मिनी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। और इसकी सबसे खास बात ये कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर मैं इसको अपने फ़ोन से कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो ये iPhone 12 Pro Max है और ये है होमपॉड मिनी, जिसको आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा छोटा साइज़ है इसका। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख के बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाती है और इसी के साथ ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि एप्पल फ़ोन्स के साथ नहीं देता है आपका डॉक, लेकिन होमपॉड के साथ आपको ये 20 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ह्यूज थम्स अप। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस बॉक्स में, तो फटाफट से इस बॉक्स को अलग कर देते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसकी जो केबल है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो दूसरी केबल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपको कुछ कपड़े जैसा मटेरियल देखने को मिल जाता है। जब इसको आप टच करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अलग सी फील होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल जो हमको चार्जर वगैरह के साथ देखने को मिलती है या फिर फ़ोन के साथ जो हमको देखने को मिलती है केबल, उससे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है कि थोड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है कि इससे इतना बेहतरीन साउंड आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एप्पल की S5 चिप देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ये चिप बेसिकली करती है कि अगर आप इस होमपॉड को सेंटर में रख देते हो या फिर किसी किनारे पे रख देते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे रूम को स्कैन कर लेता है और ये डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी पास है। और इसका जो साउंड है वो 360 डिग्री साउंड है, यानी कि ये 360 डिग्रीज में अपना साउंड प्रोड्यूस करता है और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस साइड ज़्यादा करता है। मतलब ये इसका कुछ ऐसा सीन सा है कि इसकी जो चिप है ये इस तरीके से काम करती है। जैसे ही आप इसको प्ले करते हो और अगर आप उस रूम में कहीं पे भी किसी भी जगह बैठे हुए हो तो आपको वो साउंड एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, इसीलिए मैंने अपने इस माइक को यूज़ किया और फिर मैंने ये टेस्ट करने की कोशिश की। इसमें आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। तो उस डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि मैं जब भी रूम में जहाँ पे भी किसी भी दूसरी एरिया में था, इस कोने में चाहे इस कोने में चाहे पीछे, एग्जैक्ट सेम साउंड सुनाई दे रहा था। जब माइक को एकदम होमपॉड के बिल्कुल पास में लेके गया तो ऑब्वियसली उसका साउंड तेज होना ही था, वो तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर हम रूम में किसी भी दूसरी जगह पे थे, मेरे को एग्जैक्ट सेम साउंड सुनाई दे रहा था एंड इसमें भी एग्जैक्ट सेम साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो शो कर रहा था। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है कि इतना छोटा सा स्पीकर इस लेवल की परफॉर्मेंस देता है। इसका जो साउंड है ये अनबीटेबल है। अगर आप इसको फुल वॉल्यूम में भी चलाते हो तो भी आपको हल्का सा भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि साउंड कहीं से फट रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और स्पेशली अगर आप इसमें मूवीज वगैरह एंजॉय करते हो अपने आईपैड से, अपने आईफोन से कनेक्ट करके, तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही कमाल का होता है। मैं वीडियो में चाहे कितना भी अच्छा आपको दिखा दूं, लेकिन जब आप इसको सामने से जाके एक्सपीरियंस करोगे तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। सीरियसली बहुत ही कमाल का साउंड है ये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। इसमें आपको 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का और एक सेंटर में यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है। पीछे कुछ भी नहीं, ऐसा स्टैंड टाइप का है। तो बेसिकली प्लस और माइनस से तो आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपका जो सेंटर बटन है उसको अगर आप एक बार टैप करते हो तो आपका जो सॉन्ग बज रहा है वो पॉज हो जाएगा। डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। 3 बार टैप करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग आएगा। जैसे कि हमारे एयरपॉड्स में होता है और ईयरफोन्स में होता है हमारे, सेम वैसे ही काम करता है ये। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी आप इसको सीधे के थ्रू बिना टच करे भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टेड रहता है होमपॉड से। आप अपने होमपॉड को सीरी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। सीरी के थ्रू आप कोई भी रिमाइंडर सेट करवा सकते हो। Hey Siri, make a note. What do you want it to say? I need to call Mohit at 12 p.m.
Okay, I created a note. I need to call Mohit at 12 p.m. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो नोट है वो क्रिएट हो चुका है और इसी तरीके से हम इससे कॉल भी लगवा सकते हैं, जैसे हे सीरी कॉल जज्बाती। Calling Jazz Busy Mobile. ये डायरेक्ट यहीं से कॉल लगा देगा। एप्पल म्यूजिक अगर है तो आप होम पॉड को डायरेक्टली बोल सकते हो हे सीरी प्ले अ सॉन्ग और वहाँ पे सॉन्ग बजने लगेगा। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको होम पॉड में भी देखने को मिलते थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की जो कि आपको होमपॉड मिनी में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार फीचर जो आपको होमपॉड मिनी में देखने को मिलता है वो ये है, अगर आप कोई भी सॉन्ग अपने आईफोन में सुन रहे हो, नो मैटर वो एप्पल म्यूजिक में है, अमेजॉन प्राइम में है, स्पॉटिफाई में है, सिंपली जब भी आप उस सॉन्ग को सुन रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये सॉन्ग मुझे अपने होमपॉड में सुनना है, सिंपली अपने फ़ोन को होमपॉड के पास लेके जाओ, थोड़ा सा एकदम जैसे ही आप उसको टच करने की कोशिश करो कोई होमपॉड से, आपका होमपॉड ऑटोमेटिकली उस सॉन्ग को प्ले करने लगेगा। और अगर आपको वापस से उसको अपने फ़ोन में ही सुनना है तो एक बार और आप टैप करोगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके आईफोन में और वो कंटिन्यू करेगा आपके आईफोन में। ये फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। ये काफ़ी अच्छा हैंड-फ्री एक्सपीरियंस देता है। इंस्टेड ऑफ कि आप स्ट्रीमिंग वाले बटन में जाओ, फिर होम पॉड को सिलेक्ट करो, फिर वो थोड़ा सा टाइम लगा उसमें जाने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसके अलावा एक और खतरनाक फीचर जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा होम पॉड्स हैं तो उसको आप एज अ स्टेरियो स्पीकर्स यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब भी आप एक अच्छी प्रीमियम हेडफोन्स यूज़ करते हो तो वो स्टेरियो मोड में रहती है। यानी कि जब भी आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे होते हो, आपको थोड़ा सा साउंड लेफ्ट से, थोड़ा सा साउंड राइट से आता है, वो आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को एक अनदर लेवल ले जाता है। सेम अगर आप दो होम पॉड्स को आपस में सिंक करवा देते हो तो ये भी स्टेरियो स्पीकर्स जैसे काम करते हैं। इससे अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो उसका एक्सपीरियंस अनदर लेवल हो जाएगा। अगेन ये फीचर भी इस होम पॉड को अनदर लेवल पे ले जाता है। इसी के साथ इसमें आपको इंटरकॉम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए सिंपली गो टू होम ऐप और ऊपर यहाँ पे आपको इंटरकॉम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली उस पर टैप करो और यहाँ पे आप अपना मैसेज दे सकते हो, जो भी आपको मैसेज देना हो, और जैसे ही आप इसको पॉज करोगे और ये प्ले हो जाएगा आपके, और यहाँ पे आप अपना मैसेज दे सकते हो, जो भी आपको मैसेज देना हो, और जैसे ही आप तो कुछ इस तरीके से इंटरकॉम काम करता है। सेम चीज़ अगर आपके पास मल्टीपल होम पॉड्स हैं तो आप उसको एज अ टेलीकॉम यूज़ कर सकते हो। किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है हे सीरी टेलीकॉम, एंड उसके बाद आपको अपना मैसेज बोलना है और वो दूसरे रूम में अनाउंस हो जाएगा। कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है ये चीज़। बेसिकली ये जो होम पॉड्स हैं ये बनाए गए हैं आपके होम एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बनाने के लिए। ये आपके होम को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर देता है। एप्पल की ऐसी काफ़ी सारी एक्सेसरीज आती हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें लाइट्स, फैंस, पता नहीं क्या कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप इस होम पॉड से कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ आप सीरी को बोल के, यानी कि होम पॉड को डायरेक्टली बोल के और अपने डिवाइसेस को भी फाउंड कर सकते हो। हे सीरी, वेयर इज माय आईफोन? Looking for Mohit Balani's iPhone. Pinging it now. और इसी के साथ एप्पल वॉच, आईपैड और दूसरी जो भी एक्सेसरीज आपके पास हैं सब कुछ ढूंढ देगा ये, तो ये भी एक कमाल की बात हो जाती है। इसी के साथ इसमें आपको एक ऑटोमेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपका आईफोन आपके जेब में है और आप अपना रूम जो है वो छोड़ के चले जाते हो बाहर और वाईफाई की रेंज से बाहर चले जाते हो, आपका होम पॉड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थे सारे फीचर्स, ये तो थी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो कि आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में जिनसे मुझे डील करना पड़ा। सबसे पहली नेगेटिव चीज़ वो है वाईफाई। इसको चलाने के लिए आपको एक आईफोन की ज़रूरत पड़ेगी, एक वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी और ऑब्वियसली एक होम पॉड की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीन चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो इस प्रोडक्ट को मत लेना, क्योंकि अगर आप इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करने वाले हो तो ये एज अ ब्लूटूथ स्पीकर काम तब करेगा जब आपके पास एक आईफोन होगा, जब आपके पास एक वाईफाई होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें पीयर टू पीयर कनेक्शन काम करता है, जिसकी वजह से
जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो आपके वाईफाई के थ्रू होगा। यानी कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसका अगर आप ऑडियो चाहते हो कि मुझे होम पॉड पे सुनाई दे, उसके लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी और वो वाईफाई के थ्रू ही आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस करेगा होम पॉड में। तो ये मेरे हिसाब से एक माइनस पॉइंट है। सबके घर में वाईफाई नहीं होता है, और अगर आप इसको ले रहे हो तो लेने से पहले इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप इसमें जो सीरी है उसके थ्रू अगर आप सॉन्ग्स प्ले करवाना चाहते हो, जैसे कि हम एलेक्सा वगैरह में करवाते हैं, तो उसके लिए आपको एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए। अभी मेरे आईफोन में 2 या 3 महीने का जो फ्री सब्सक्रिप्शन वाला रहता है वो चल रहा है, और जब हम होम पॉड खरीदते हैं तब भी हमारे पास 3 या 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तभी ये काम कर रहा है। 3-4 महीने के बाद मुझे फिर पे करना पड़ेगा एप्पल को ये वाला फीचर यूज करने के लिए। इसके अलावा इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये चार्ज नहीं होता है। इसको आप चार्ज करके कहीं और ले जाके यूज नहीं कर सकते, और अगर कहीं और ले जाके यूज़ करोगे भी तो वहाँ पे भी वाईफाई लगेगा। मेरे हिसाब से ये भी एक माइनस पॉइंट है। लेकिन ये प्रोडक्ट एक ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है। ये चीज़ आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ही ध्यान में रखनी होगी। ये हमेशा एक पावर सोर्स से कनेक्टेड होगा। अगर पावर सोर्स सही नहीं है, काम नहीं करेगा। ये हमेशा आपके आईफोन से कनेक्टेड होगा। अगर आपका आईफोन रेंज में नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये अगर आप इसको एक ब्लूटूथ स्पीकर जैसे यूज़ करना चाहते हो, अपना जो आपके फ़ोन में पहले से सॉन्ग है उसको अगर प्ले करवाना चाहते हो होम पॉड में, तो भी आपको एक वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ आप इसको डायरेक्टली सॉन्ग नहीं बोल सकते चलाने के लिए जब तक आपके पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं इसमें, जो कि आपको इस प्रोडक्ट को लेने से पहले पता होनी चाहिए। कोई भी होम पॉड परचेज कर रहा है तो एप्पल को उसको फ्री म्यूजिक देना चाहिए था, एटलीस्ट 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो देना ही चाहिए था। तो ये एक मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है। इसके अलावा जो पॉजिटिव बातें थी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। साउंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। S5 चिप बहुत ही कमाल की काम करती है। अगर 2 होम पॉड्स हैं तो एकदम थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, और इंटरकॉम वगैरह फीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो मैंने इसके माइनस और प्लस दोनों ही आपको बता दिए हैं, प्लस सारे फीचर्स भी बता दिए हैं। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा कि इसको आपको खरीदना है कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ लेने वाले हो कि नहीं, और ये होम पॉड लगा कैसा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।